तो नमस्ते, आप सभी कैसे हो। आज हम लोग राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बनाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पूरे जो व्याख्या है उसको अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करेंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं ना? तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रहीरास से कवि का क्या अभिप्राय है। तो रहीरास से मतलब रहीरास किसकी रचना है? सॉरी, तो रसखान की रचना है। तो रहीरास किसकी? नानक की रचना है। किसकी? गुरु नानक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुरु नानक क्या कहते हैं? गुरु नानक किसकी भक्ति धारा के कवि थे? किस भक्ति धारा के कवि थे? सगुण, निर्गुण या प्रेम? तो क्या हो जाएगा? तो वो गुरु नानक प्रेम तो नहीं होगा। निर्गुण, सूफी तो निर्गुण है। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ? तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ। कहाँ? लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ। गुरु नानक का जन्म कब हुआ? लाहौर के तलवंडी ग्राम में। कब हुआ? 1469 में 69। और मृत्यु कब हुआ? तो 1539 में हुआ। ठीक है। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। याद रखना, कालू चंद खत्री। माता का नाम तृप्ता था। माता का नाम क्या था? तृप्ता। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। याद रखना आप लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आशा दीवार किसकी रचना है? तो ये गुरु नानक की रचना। नानक या गुरु नानक कहो किसकी सॉरी। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? अभी बोले क्या नाम था? सुलक्षणी था। गुरु नानक, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुरु नानक पंजाबी के अलावा किस भाषा में कविता लिखते थे? ये 2026 में आया था, अभी जस्ट उसमें आया था। गुरु नानक उसमें आया था। गुरु नानक किस भाषा में कविता लिखते थे? उसमें था पंजाबी भी था। उसमें पंजाबी अभी जो 2026 में आया था। ठीक है। पंजाबी प्लस हिंदी भी था। एक ए नंबर पे पंजाबी था और बी नंबर पे क्या था? हिंदी था। तो ए और बी, तीसरा नंबर पे ए बी दोनों था। समझ रहे हो ना? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी कब विष के समान? राम नाम के बिना। ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो किसके? तीर्थ यात्रा के बिना। ये तो गलत है। पूजा के बिना नहीं। कीर्तन के बिना। कर्म कांड के बिना। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3, कीर्तन के बिना, राम नाम के बिना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाता है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव महाराज ने। कब किया? तो 1604 में। और किस गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है? किस रूप में? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। ठीक है। ननकाना साहब अब कहाँ है? तो अभी ये पाकिस्तान में। ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर 2, सोहिला किसकी रचना है? तो घनानंद की। नानक की प्रेम, तो सोहिला नानक की है। रहीरास, सोहिला और आशा दीवार। रहीरास, सोहिला, क्या 3 रचना है? क्या हो जाएगा? गुरु नानक। ठीक है। गुरु नानक की, ये किसकी? सोहिला गुरु नानक। 3 है। पहला है रहीरास, सोहिला और एक आशा दीवार। एक क्या हो जाएगा? आशा दीवार। ठीक है, आशा दीवार। समझ में आया? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव महाराज। कौन थे सिखों के 5वें गुरु? और ये क्या हो? गुरु अर्जुन देव महाराज। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गोविंद सिंह। कौन थे? गोविंद सिंह थे।
याद है ना, कौन है, गोविंद सिंह। चलो जपूजी, जपूजी किसकी रचना है, जपूजी या सदिबा रैरा सोहिला, एक छूट गया था, ठीक है, इसलिए सॉरी चाहता हूँ, सॉरी, माफ़ कर देना। गुरु नानक की, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे, सिखों के प्रथम गुरु थे। क्या थे ये, प्रथम गुरु थे, सिखों के प्रथम गुरु। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है, पहचानी होता है। पिछानी मतलब पहचानी होता है, ऑप्शन नंबर सी, 3 नंबर, ठीक है। गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो हम बताए थे किसके समकालीन थे, गुरु नानक बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर 4। गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे, तो गुरु नानक भक्ति, प्रेम नहीं रे, निर्गुण भक्ति, ठीक है, गुरु नानक निर्गुण भक्ति, ऑप्शन नंबर। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो 1469 में हुआ, और मृत्यु कब हुआ, तो 1539 में, याद रखना। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन थे, तो गुरु नानक थे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो नानक साहब। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो नानक, गुरु नानक या नानक कहो। गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ, 1469 में, तो ये जन्म है, क्या हुआ, 1469 में जन्म हुआ, और मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु 1539 में, अभी बताए थे। तो ये रहा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब रह गया सब्जेक्टिव की बात, तो सब्जेक्टिव आप बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव में क्या है, 4-5 होगा सब्जेक्टिव, और ज़्यादा नहीं का क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कवि है, यहाँ पे कवि, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, कवि लिख लेना आप लोग। कवि किसके बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ बताते, तो कवि गुरु नानक इस जगत में राम नाम के बिना, किसके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को व्यर्थ बताते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है, वाणी कब विष के समान हो जाती है, जब मनुष्य के वाणी पे राम नाम को छोड़कर अन्य शब्द बोलता है। जब कोई राम नाम शब्द को छोड़कर अन्य कोई शब्द बोलता है, तब क्या हो जाता है, वाणी विष के समान हो जाती है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों को व्यर्थ बताते हैं। नाम कीर्तन के आगे कवि गुरु नानक देव जी महाराज दंड कमंडल लेकर छुटिया नहीं, सॉरी यहाँ पे चुटिया होगा, चुटिया टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है, चुटिया बढ़ाकर और ये काट दो, यहाँ पे कुछ और था, तीर्थ यात्रा करना और शरीर में भभूत लगा सभी कर्मों को करना। और गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं, इन सभी कर्मों को कवि गुरु नानक नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ बताते, ठीक है। हरिदास से कवि का अभिप्राय क्या है, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र से राम नाम की युक्ति की पहचान हो सकती है, इसे ही हरिदास कहते हैं, ठीक है। 5वां और लास्ट क्वेश्चन, कवि की दृष्टि में, लास्ट है क्या, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। वैसे मनुष्य जो दुख में दुख न मानता हो, सोने को माटी के समान मानता हो, और क्रोध लोभ मोह से सभी से मुक्त हो, वैसे मनुष्य ब्रह्म का निवास, ठीक है। ये लास्ट आप लोगों का क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये एक चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त हो गया, क्या हो गया, समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे काव्य खंड का ही, पहले हम पूरा काव्य खंड खत्म करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, गद्य खंड बनाएंगे, क्योंकि ये हिंदी संस्कृत हमें जल्दी ख़त्म करना है, ठीक है, और मैथ, ये तीनों, और ज़्यादा हमें मैथ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करना, ऐसे तो बोलता हूँ नहीं, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो मत करना, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।